गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुरेश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे बीएड फोर्थ सेम जनरल स्टूडेंट सोसाइटी के अंतर्गत यूनिट 5 और आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेटेजी फॉर चेंज, परिवर्तन हेतु व्यूह रचना। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेटेजीज फॉर चेंज, परिवर्तन हेतु व्यूह रचनाएं। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे सबसे पहले बात तो ये परिवर्तन किसके लिए। तो जाहिर सी बात है, हमने पिछले सारे यूनिट्स में महिलाओं के बारे में पढ़ा। महिलाओं पे किए गए अत्याचार, उन पे किया गया भेदभाव, उनके साथ किया गया सौतेला व्यवहार, ये सारी चीज़ें हमने देखी। तो जाहिर सी बात है, इन्हीं सारी चीज़ों में हमको परिवर्तन चाहिए। ये परिवर्तन कैसे आएगा? हम ऐसे बोल देंगे या कुछ कर देंगे या कुछ नियम ऐसे ही बना देंगे, इससे कुछ नहीं होगा। कोई भी कार्य करने के लिए हमको एक उसका प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ता है, या एक नियम बनाने के लिए या उसको पारित करने के लिए एक व्यूह रचना तैयार करनी पड़ती है। तो ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं परिवर्तन हेतु व्यूह रचनाओं के बारे में, जो कि पूरी तरीके से महिलाओं पर निर्भर करती है। महिलाओं के अधिकारों से संबंधित बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 2015 में मानव विकास रिपोर्ट के अंतर्गत यहाँ पे एक डाटा तैयार किया गया और वो डाटा दिखाया गया। तो इस डाटा में लगभग 155 देश जो है यहाँ पे शामिल किए गए। ठीक है, एक्चुअल में यहाँ पे मानव असमानता, लैंगिक असमानता सूचकांक यहाँ पे प्राप्त करना था, तो 155 देश यहाँ पे शामिल किया गया। ठीक है, इसको हम शॉर्टकट में GII ठीक है बोल सकते हैं। इसके अंतर्गत जो है 155 देश शामिल किए गए, जिसमें से भारत का जो स्थान है, हमारा जो स्थान है, वो जो विकास असमानता सूचकांक के अंतर्गत है ना, भारत को जो स्थान है यहाँ पे 130वां स्थान है। इसी बात से हम ये सोच सकते हैं कि टोटल 155 देश में है, उसमें से ये असमानता के सूचकांक में भारत कितने निम्नतम स्तर पे है, 130 स्थान। अगर हम बात करें तो 25 देशों से वो आगे है, जो कि गलत बात है। महिलाओं के संदर्भ में हमेशा हमको आगे जाने का प्रयास करना है। ये तभी पूर्ण होगा जब हम महिलाओं को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता, उसको अधिकार, सम्मान, मान इत्यादि प्रदान करेंगे तब। ठीक है, चलिए हम लोग इसके अंतर्गत बात करते हैं कि इन सब का मुख्य कारण कहीं ना कहीं महिलाओं से ही संबंधित है और उस पर हो रहे अत्याचार से संबंधित है। तो इसके संदर्भ में भारत सरकार ने क्या किया? तो भारत सरकार ने, अभी की सरकार या पहले की सरकार या उससे पहले की सरकार, जितने भी सरकार आई वो सभी सरकार ने अपना एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी महिलाओं के लिए अवश्य ही निभाया है, जिसके अंतर्गत वो महिलाओं के संबंधित जितने भी अधिकार हैं उसको अपने अपने स्तर पर सुधारने का प्रयास किया है। और कहीं ना कहीं वो स्तर के बारे में हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या महिलाओं से संबंधित अधिकार या फिर उनके लिए नियम कानून बनाए गए। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग बात करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग राज्य स्तर पे यहाँ बात करेंगे कि किस तरीके से उनकी स्थिति को सुधारने का प्रयास जो है गवर्नमेंट के द्वारा या अन्य सेक्टर्स के द्वारा किया जा रहा है। तो आज हम लोग बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से ऐसे महिला से संबंधित अधिकारों का या फिर जो व्यूह रचना है उसको तैयार किया गया है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यूह रचना के बारे में। इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज, सबसे पहला पॉइंट हम लोग देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे व्यूह रचनाओं के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले बात करेंगे महिलाओं के अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र का चार्टर। ठीक है, महिला अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र का चार्टर।
ठीक है, महिला अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र का चार्टर। तो चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन फॉर ह्यूमन राइट्स, है ना। तो इसके अंतर्गत हम लोग बात करते हैं, इसमें उन्होंने जब ये चार्टर बनाया, ठीक है, महासभा में जब ये चीज़ संगठित हुआ, महिला अधिकारों से संबंधित जब बात किया गया, तो वहाँ पे इसमें अनुच्छेद 1 जोड़ा गया या फिर लिखा गया, जिसके अंतर्गत यह कहा गया कि महिला अधिकारों से संबंधित जो है उसको एक वंश, लिंग, जाति, भाषा इत्यादि को छोड़ते हुए मानवाधिकार को और साथ ही साथ महिला स्वतंत्रता को प्रोन्नति की ओर ले जाने के लिए या फिर कोई अंतर्राष्ट्रीय समस्या है उसका समाधान करने के लिए जो महिला है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है सहयोग प्रदान किया जाएगा, अनुच्छेद 1 के अंतर्गत। ठीक है, दूसरे एक और इसमें एक खास पॉइंट जोड़ा गया था जिसके अंतर्गत है अनुच्छेद 8। इसमें यह कहा गया था कि जो भी सामर्थ्यता या कोई पद से संबंधित जब कोई बात होगी तो वहाँ पे महिला और पुरुष के नाम से या लिंग के आधार पर कभी भी उस पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और साथ ही साथ उसको लैंगिक दृष्टिकोण से पात्र या अपात्र जो है श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या है, संयुक्त राष्ट्र का चार्टर है जिसके बारे में हम लोग बात किए। इसके बाद फिर हम लोग दूसरा बात करते हैं महिला आयोग का गठन। महिला आयोग का गठन, महिला आयोग का गठन जो है इसके बारे में बात करते हैं। जून 1946 में जो सामाजिक और आर्थिक परिषद था, सामाजिक और आर्थिक परिषद, उसको एक आयोग का दर्जा प्रदान किया गया जो महिलाओं के अधिकारों से संबंधित था और बाद में इसको ही महिला आयोग के नाम से जाना गया, जहां पर महिलाओं के या महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु उसके शिक्षा से संबंधित, उसके स्वास्थ्य से संबंधित एवं अन्य जितनी भी कानूनी सुविधाएं हैं उनको प्रदान करने से संबंधित प्रयास जो है महिला आयोग के द्वारा निरंतर किया जाता आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से महिला आयोग का गठन जो है जून 1946 में माना जाता है। ये एक सामाजिक आर्थिक जो परिषद है उसको कन्वर्ट करके महिला आयोग के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है। उसके बाद तीसरा हम लोग बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष 1975। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के अंतर्गत 18 दिसंबर 1972 को महासभा में एक संकल्प लिया गया जिसके अंतर्गत दो बातें थी। ये संकल्प लिया गया जिसके अंतर्गत दो बातें थी। पहला बात ये कि महिलाओं को लैंगिक दृष्टिकोण से जरा भी उनमें भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और उससे संबंधित जितने भी उसके अधिकारों से संबंधित जितने भी नियम है उसका पूर्णतः कठोरता से पालन किया जाना चाहिए और महिलाओं को स्वतंत्रता प्रदान किया जाना चाहिए। दूसरा चीज इसमें यह जोड़ा गया कि ये जो वर्ष है 1975 से जो है यहाँ पे इस ईयर को अंतर्राष्ट्रीय या फिर हम बात करते हैं इंटरनेशनल वुमेन ईयर्स के रूप में मनाया जाए। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं 18 दिसंबर 1972 को दो संकल्प यहाँ पे लिया गया जिसके अंतर्गत पहला महिला के अधिकार उसकी स्वतंत्रता से संबंधित था और दूसरा इंटरनेशनल वुमेन ईयर मनाने से संबंधित था जो कि 1975 को था। ठीक है, अब इसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष का जो प्रथम सम्मेलन है उसके बारे में क्या बोला गया। चौथा नंबर अंतर्राष्ट्रीय स्ट्रैटेजीज के अंतर्गत या व्यूह रचनाओं के अंतर्गत जिसके अंतर्गत है अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष का विश्व सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष का जो विश्व सम्मेलन है जो वो मैक्सिको सिटी में आयोजित किया गया। कब? 19 जून से 2 जुलाई 1975 तक। ठीक है, तो इस तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष का विश्व सम्मेलन हुआ वो कहाँ पे हुआ, मैक्सिको सिटी में हुआ और जहाँ पे
जो समय था, समयांतराल क्या था, 19 जून से 2 जुलाई 1975 तक जो है वहाँ पे विश्व सम्मेलन हुआ। और इस विश्व सम्मेलन में महिलाओं से संबंधित कुछ घोषणा पत्र वहाँ पे तैयार किया गया था, जिसके अंतर्गत विभिन्न बातें थी जो महिलाओं के अधिकारों से संबंधित थी, उसकी स्वतंत्रता से संबंधित थी, उसके शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य अधिकारों से संबंधित था। ये तो हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विविध रचनाओं के बारे में। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय स्तर पे विविध रचनाओं के बारे में। ठीक है, आगे की कक्षाओं पर मेरे साथ बने रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।